अब मैं ओम जी एक इतिहास के एक सवाल पर आता हूं और उसके बाद मैं जामा मस्जिद पर इनसे सवाल लूंगा। इन्होंने कहा औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। जो इंतजामिया मस्जिद की कमेटी है वो ये कह रही है कि जो वो 1669 में जो मस्जिद तोड़ी औरंगजेब ने, दरअसल वहाँ पर अकबर के दीने इलाही धर्म के मुताबिक एक मंदिर और एक मस्जिद बनवाया गया था और औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा वो तोड़ा, लेकिन मस्जिद वहाँ पर पहले से थी और मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। ये उनका तर्क है। देखिए, कम से कम जहाँ तक मेरी इतिहास की समझ है, इतिहास और संस्कृति की, इतिहास के किसी ग्रंथ से अगर इसका प्रमाण हमें दे दें, किसी भी प्राथमिक स्रोत से, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1669 में, उसके पहले भी 1585 के आसपास नए मजहब दीने इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया और बाद में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीने इलाही का विरोध कर रहे थे, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई। ये उनका तर्क। नहीं, एकदम आप 1669 का औरंगजेब का फरमान पढ़िए गौरव जी। मैं आपसे कह रहा हूँ 1669 का औरंगजेब का फरमान पढ़िए। वो एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में है। अभी हमारे एक मित्र फ्रैंको गौतिये ने औरंगजेब आइकोनोक्लाज्म करके एक पुस्तक प्रकाशित की है। दुर्सौभाग्य से उसका लोकार्पण में मैं शामिल था, मैंने ही लोकार्पण किया है उसका। उसके उस पन्ने को पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट आदेश दे रहा है अपने मुहज्जिबों को कि जाओ और उस मंदिर को तोड़ दो। स्पष्ट रूप से, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कोई उसके पहले वहां मस्जिद नहीं थी, वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, आप पीछे अगर मैं ज्ञानवापी की बात करूं, पीछे 150 साल केवल चले जाइए। 1863 से 1870 के बीच एक यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक फोटोग्राफर है, उसने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। सैमुअल बॉर्न नाम है उसका। उसने फोटोग्राफ्स खींचे, जेके पॉल गेटी म्यूजियम में है। आप अपने मोबाइल पे कोई भी यहाँ बैठा जेके पॉल गेटी म्यूजियम ज्ञानवापी डाल के देख सकते हैं। उसने स्पष्ट रूप से हनुमान जी की मूर्ति और नंदी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे और नीचे लिजेंड देखिए, सीधे सीधे वो लिखना है ज्ञानवापी मस्जिद का ही है। उसके अलावा लगातार 1910 तक लगातार फोटोग्राफी हुई है, आपको डिफरेंट जगहों पे मिल रही है। सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। इसके अलावा मुझे बताइए ना, रंगरेज साहब बताएं, रंगरेज साहब एक मिनट, नमाज हो रही है सर, रंगरेज साहब एक मिनट। जब आप देश को आजाद हुए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रंगरेज साहब मत बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आप जो है 1869 से लेके 1863 से लेके 1910 के इन फोटोग्राफ्स को देखिए। वहाँ जो मुझे रंगरेज साहब एक दुनिया की किसी मस्जिद का उदाहरण बता दें, मैं अभी मान लूँगा इनकी बात को, कि दुनिया के किसी मस्जिद में त्रिशूल, घंटा, स्वस्तिक का चिन्ह कहीं कहीं भी होता हो, त्रिशूल होता हो, घंटा होता हो, स्वस्तिक होता हो, कहीं दुनिया के किसी मस्जिद का एक बता दें। कोई रुक जाइए सर, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। कोई एक मस्जिद बता दीजिए जिसकी ओर मुख करके नंदी विराजित हो, नंदी विराजमान हो उस मस्जिद की ओर मुख करके। एक मस्जिद दुनिया का बता दीजिए। बोल दी। आप बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा त्रिशूल की बात, त्रिशूल हमेशा सीधा खड़ा होता है, वहाँ पे ऐसे और डमरू भी होता है उसमें, और जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसका मुंह इधर होता है और उस स्वास्तिक का जो वहाँ पे मिला है उसका इधर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार जो विवाद खड़ा कराया जा रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है भाई। इससे भाईचारा खत्म होता है और आप किसी की टूल किट करके काम नहीं कर सकते। इतना हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, इनके यहाँ ऐसे वाला त्रिशूल होता है, इनके यहाँ ऐसे वाला स्वास्तिक होता है, मस्जिद में होता है। कहाँ की बात है हो रही है? ये भाईचारे वाली बात नहीं है, ये तो लड़ाई वाली बात है कि ऐसे नहीं, ऐसे। ये चूल्हा टेढ़ा मत रखो, चूल्हा वहीं सीधा रखो। अब वो चाहे चूल्हा तुम्हारा हो चाहे चूल्हा हमारा हो, पर चूल्हा सीधा रखो। हाँ, सीधी सीधा। मैं आप सब से एक बात कह रहा हूं, सनातन धर्म जितना सहनशील है उतना हमेशा कोई और धर्म नहीं रहा है। पर भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, हम मथुरा में बैठे, हम वृंदावन में बैठे, ये मैं कह रहा हूं, हमारे मौलाना जी को लेके जाओ, एक बार परिक्रमा करवाओ वृंदावन की, आप यकीन कर लेंगे कि हम लोगों की कितनी आस्था है कृष्ण में। आप सच में यकीन करेंगे। आप नहीं, मैं इनका मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। एक बार जानकारी के लिए आप परिक्रमा करके देखिए वृंदावन में आज पूर्णिमा क्या हाल है। वैसे तो आपको इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, यहाँ आके बात कर रहे हैं और यहाँ नहीं, मैं इनकी हिम्मत की दाद नहीं दे रहा, इनको प्रोत्साहन भी दे रहा हूँ कि और थोड़ा सा कुछ कहें, जिससे कई बात सत्य कह चुके। डीएनए एक है,
ब्लड एक है, हमारे पूर्वज नहीं वो मस्जिद मंदिर तोड़े थे, ये सारी बात कह चुके हैं, इनकी हिम्मत है। अदरवाइज इनकी जगह कोई और कह देता ना, मुझे तो डर है इस बात का कि इन सब की बातों पर कहीं इन्हें कोई फतवा ना जारी कर दे। अब फतवे से नहीं डरते ये। मुझे डर है। मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलता, I am ये मेरा proud of सिद्धांत you. है और मैंने ये हमेशा से तीन कहा। चार चीजों पे आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां रंगरेज जी के लिए, जोरदार तालियां।